बिल्डरों की तानाशाही रवैये से अब आम घर खरीदारों को निजात मिल पाना संभव होगा, क्योंकि कैबिनेट ने रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट बिल 2015 की मंजूरी दे दी है। इससे इस सेक्टर पर अंकुश तो लगेगा ही, साथ ही वैसे बिल्डर पर भी अंकुश लगेगा जो सिर्फ लाभ की नीयत से इस सेक्टर में आते थे। हालांकि बिल्डरों का कहना है कि अभी भी इस बिल में सुधार की जरूरत है। बिल्डर्स की मनमानी से परेशान ग्राहकों के लिए रियल एस्टेट रेगुलेटर का इंतजार अब जल्द खत्म हो सकता है। सरकार बिल्डरों की गड़बड़ियों पर रोक लगाने के लिए रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट बिल को कानून बनाने की कोशिश में जुट गई है। कैबिनेट से हरी झंडी मिलने के बाद अब इसे संसद में पेश किया जाएगा। हालांकि संसद का शीतकालीन सत्र तो अवरुद्ध रहा, लेकिन लोगों को उम्मीद है कि बजट सत्र में रियल्टी बिल को जरूर पास किया जा सकता है। और अगर ये बिल संसद में पारित हो गया तो रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता और जवाबदेही आएगी। सरकार ने 2009 से ही इस बिल का प्रारूप पेश किया था, लेकिन बिल्डर लॉबी के भारी विरोध की वजह से इसके कानून बनने में अड़चन आती रही। रियल एस्टेट कंपनियां भी रियल्टी बिल चाहती है, लेकिन ये एक बैलेंस्ड बिल लाने की मांग कर रही है। हम सब चाहते हैं कि रेगुलेटर आए और सब लोगों का समाधान हो, लेकिन एक होलिस्टिक अप्रोच चाहिए। सिर्फ बिल्डर को अकेले रेगुलेट करके सोल्यूशन नहीं मिलेगा। हम लोग बिल्डिंग बना सकते हैं, लेकिन जो सड़क आनी है, जो पानी आना है, जो बिजली आनी है, वो सब गवर्नमेंट ने देनी है। तो जब तक गवर्नमेंट बॉडी भी इसमें शामिल नहीं होगी तो ये सोल्यूशन नहीं मिलेगा। डेवलपर और कंज्यूमर को चलो आपने रेगुलेट कर दिया, बट व्हाट अबाउट द गवर्नमेंट, व्हाट अबाउट द सैंक्शनिंग अथॉरिटीज, because that is very important in achieving the purpose of the regulator. रियल एस्टेट बिल में ग्राहकों के हितों का ध्यान किस तरह रखा गया है, ये समझते हैं। इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि ग्राहकों के पैसे नहीं फंसेंगे, क्योंकि प्रोजेक्ट पूरी तरह मंजूर हुए बिना बिल्डर काम नहीं चालू कर पाएंगे। प्री लॉन्च और झूठे वादे वाले विज्ञापनों पर भी रोक लगेगी। प्रोजेक्ट में देरी होने पर ग्राहकों को बिल्डर भरपाई करेंगे। रेगुलेटर आने के बाद बिल्डरों को कारपेट एरिया के आधार पर ही प्रॉपर्टी बेचना होगा। इस बिल के मुताबिक अब डेवलपर के लिए जरूरी होगा कि वो जिस प्रोजेक्ट के लिए लोगों से एडवांस पैसा लेगा, उसका 70% हिस्सा उसी प्रोजेक्ट के लिए खोले गए अकाउंट में डालेगा। नए कानून के मुताबिक केंद्र में एक रेगुलेटर होगा जो हर राज्य में मौजूद रेगुलेटर के साथ काम करेगा। रेगुलेटर को बिल्डर के खिलाफ जुर्माना लगाने का भी प्रावधान होगा। प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर बदलने के लिए बिल्डर को 66% खरीदारों की इजाजत लेनी होगी। बिल्डर की तरफ से वक्त पर प्रोजेक्शन नहीं देने पर खरीदार के पास ये हक होगा कि वो अपनी रकम ब्याज समेत वापस ले ले। बिल्डर के नियम तोड़ने पर प्रोजेक्ट का पंजीकरण रद्द और प्रोजेक्ट की लागत का 10% जुर्माना लगाने का भी प्रावधान है। प्रॉपर्टी एजेंटों को भी इस बिल के तहत पंजीकरण कराना होगा। बिना रजिस्ट्रेशन कराए ब्रोकर प्रॉपर्टी खरीद या बेच नहीं सकते। नए बिल के नियमों का उल्लंघन करने पर बिल्डर को 3 साल तक की जेल का भी प्रावधान है। बिल्डर